राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली पर लंग्स प्रॉब्लम्स को समझेंगे। फेफड़ों के रोग हाथ पर कैसे देखे जाते हैं। तो देखिए 80% हाथों पर जिन लोगों को फेफड़ों संबंधित रोग रहते हैं उनके हाथ में 80% अगर लोगों के हाथ आप चेक करेंगे तो आपको क्या क्या डिस्टर्ब हाथ में मिलेगा, जिसके चलते उस जातक को इस गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए कोई भी ऐसी बीमारी या रोग जब जातक को लगता है जो लंबे समय तक जातक जिससे जूझता है, इसको भाग्यहीनता का सूचक माना जाता है। उसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, क्योंकि शनि भाग्य के कारक ग्रह हैं। शनि का पीड़ित होना ये संकेत करता है कि जातक का जो भाग्य है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, और शनि का जो पॉजिटिव फल होता है, शनि का जो शुभ फल होता है, उसमें कमी जीवन में जातक के आ रही है। तो इसको हम हाथ पर कैसे देखें। तो देखिए ये जो शनि पर्वत है ये यहाँ पर ये आप पाएंगे हाथ में अच्छा नहीं होगा, किसी ना किसी रूप में ये डिस्टर्ब रहेगा। शनि डिस्टर्ब होते हैं तो ये ही लंबी बीमारियों का योग देते हैं, मंगल भी देते हैं। लेकिन जब बीमारियां अलग अलग प्रकार से होती हैं तो जिस ग्रह से संबंधित होती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें निकलती हैं। तो यहाँ पहला संकेत हमें देगा शनि। शनि पीड़ित रहेगा, किसी ना किसी रूप में ये अशुभ हो जाएगा हाथ में। दूसरा संकेत देगी हमारी हेल्थ लाइन, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ये स्वास्थ्य रेखा रहती है, कुछ इस प्रकार से चलती है। ये ऐसे ना चलकर इस पर जब ऐसे ऐसे आपको कट लगाती हुई बार बार रेखाएं चलती दिखाई देंगी, झाड़ू जैसी कोई फॉर्मेशन बन जाएगी। आप देखेंगे ऐसे ऐसे कर कर भी रेखाएं चलेंगी। कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य रेखा डिस्टर्ब हो जाएगी। स्वास्थ्य रेखा टुकड़ों में चलती हुई, आड़ी तिरछी रेखाएं अधिक इस पे निकलती हुई, पतली पतली रेखाओं द्वारा कट जैसी फॉर्मेशन आपको स्वास्थ्य रेखा पर मिलेगी। तो ये दूसरा संकेत हमें देगी। तीसरा संकेत हमें देगी हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा पर आपको दिखेंगी ये जैसी रेखाएं। हो सकता है इस प्रकार से ये माइंड लाइन हो जाए, इस प्रकार से चले, यानी माइंड लाइन पर ये रेखा आना, शनि का पीड़ित होना, स्वास्थ्य रेखा का डिस्टर्ब होना, हाथ में जो नेल्स रहते हैं इनका आकार छोटा होना, ये चारों चीज़ें मिलकर हाथ पर श्वास संबंधित रोगों को बढ़ा देती हैं, और ऐसे जातक को फेफड़ों के जो रोग रहते हैं वह लगते हैं। ये चारों संकेत करती हैं हाथ की रेखाएं, स्थितियाँ कि इस जातक को फेफड़ों का रोग होगा। अब देखिए सेकंड फॉर्मेशन भी बताई गई है। अगर ये यहाँ जुपिटर फिंगर है और ये इसका सेकंड पर्व है, इस हाथ में भी देखेंगे आप कुछ रेखाएं हैं, ज़्यादा रेखाएं हैं, देख सकते हैं आप। इतनी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। इन सब का अलग अलग मतलब होता है। एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर बुरा इम्पैक्ट भी इन पर देखा जाता है। और जब इस पार्ट पर एक लंबी स्ट्रॉन्ग रेखा निकलती है
जैसा ये रेखा चल रही है ऐसी रेखा। तो ये रेखा भी जातक के जीवन में फेफड़ों के रोग देती है। इस रेखा को आसानी से एनालिसिस के दौरान देखा जा सकता है। जुपिटर फिंगर के सेकंड फैलेंस पर अगर एक कंप्लीट रेखा, ये देख सकते हैं आप, जो अच्छी लंबाई की हो, लेंथ की हो, तो इस रेखा पर फेफड़ों के रोग लगे। अब यहाँ एज 10 साल हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है। अगर ये रेखा बनी हुई है तो श्वास संबंधित रोग जातक को कम एज में भी लगते हैं। वैसे ही मान लीजिए एज बहुत ही कम है और ये जो आपको फॉर्मेशन बताई गई है स्वास्थ्य रेखा की, माइंड लाइन की, शनि पर्वत की और हाथ में नेल्स की, अगर ये चारों फॉर्मेशन मिलती है तो भी जातक को कम एज में भी फेफड़ों से संबंधित रोग लग जाते हैं और ऐसे रोग लंबे समय तक किसी जातक को उस स्थिति में परेशान करते हैं, उस समय परेशान करते हैं जब स्वास्थ्य रेखा एट लास्ट तक आपको ऐसी ही दिखाई दे, बिल्कुल ऐसी। फिर ये संभावना हो जाती है कि लाइफ टाइम जातक इस रोग से जूझेगा। एक समय विशेष में मान लीजिए ये शनि क्षेत्र है, इसके नीचे यहाँ कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनी, शनि भी डिस्टर्ब हुआ और यहाँ ये भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन जातक ने ट्रीटमेंट वगैरह लिया अच्छे से और आगे की ये रेखा स्ट्रोंग हो गई। उस स्थिति में फिर ये नहीं कहेंगे कि लाइफ टाइम इस जातक को फेफड़ों के रोग रहेंगे। कब रहेंगे? जब माइंड लाइन लगातार डिस्टर्ब रहेगी और स्वास्थ्य रेखा का जो अंतिम छोर है, जो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक ये रेखा फैल जाए, काली गहरी हो जाए, इस पर पतली पतली शाखाएं निकलती रहें, तो फिर हम कहेंगे लाइफ टाइम इस रोग से जातक पीड़ित रहेगा। तो ये थी जानकारी हथेली पर फेफड़ों के रोग से संबंधित। धन्यवाद।